प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है ना। यहाँ जो परिमेय संख्या नीचे दिया हुआ परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ये परिमेय संख्या ये सब परिमेय संख्या है। तो कहता आप बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या जो है, नीचे जो परिमेय संख्या दिया है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो परिमेय संख्या जो होती है ना, या तो वो शांत होता है या अशांत होता है। तो शांत कब होगा और अशांत कब होगा, तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या शांत तब होती है, शांत तब होगा जैसे परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में होता है ना। तो पहले पी और क्यू स्वाभाज होना चाहिए, मतलब इस दोनों का मॉस 1 होना चाहिए। अगर ये कटने वाली है तो पहले काट ले, ठीक है। उसके बाद देखिए जब ये न कटने वाली है, ये जो आपका हर के रूप में क्या है, क्यू है ना, इसका गुणनखंड करेंगे। क्यू का गुणनखंड में सिर्फ क्या रहेगा, तो 2 रहे, सिर्फ 2 रहे, 2 के घात कुछ भी रहे, 2 की पावर m रहे, समझ गए ना। 2 की पावर m कहने का मतलब ये हो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 चलता रहे, ठीक है ना। या तो सिर्फ 2 रहे, 1 2 हो या 2 गुना 2 हो, ठीक है। या सिर्फ क्या हो, क्यू का गुणनखंड में क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड होगी सिर्फ 5 हो, क्या हो 5 हो, या 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर जैसे n हो, ठीक है। 5 की पावर जैसे n हो, यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। यहाँ पे ये जो पावर है ना, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ध्यान दीजिएगा। तो 5 गुना 5 गुना 5 लिखे, या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, 2 गुना 5, ठीक है। 2 गुना 5 कहने का मतलब है जैसे 2 गुना 5 लिखे, या 2 गुना 5 हो, यानी 2 या 5, या तो 2 हो सिर्फ, या तो 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। तो ऐसे स्थिति में ये परिमेय संख्या आपका क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर इस हर का गुणनखंड किए, हर यानी क्यू का गुणनखंड किए, अगर 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी अभाज्य संख्या आ जाती है, हर का गुणनखंड में आ जाती है, तो वैसे स्थिति में आपका परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, समझे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे लिखते हैं 2/5 लिखे, 2/5 लिखे, तो यहाँ सिर्फ 5 दिख रहा है, तो क्या है ये, शांत हो जाएगा। कटने वाली ना है, पहले कटने वाली तो काट लीजिए। तो ऐसे केस में 2/5 क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि आपको हर में जो है सिर्फ 5 दिख रहा है ना। चलिए, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे मान लो कि 2/15 लिखते हैं, तो ये जो हर जो है आपका 15, हर 15 है ना, इसका गुणनखंड करेंगे, 3 गुना 5 आ गया। अब देखिए 5 के अतिरिक्त इसमें 3 आ गया। अगर 5 के अलावा या 2 के अलावा कोई अतिरिक्त अभाज्य संख्या है, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, समझे। तो इस तरह समझने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन कितना है, देखिए लिखा हुआ है 13/3125। पूछ रहा आपसे, बताइए ये शांत है या अशांत है ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, रफ में 3125 का क्या करना, समझे, गुणनखंड कीजिए। 3125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से लगाइएगा, तो 5 6 30, उत्तरा 1, 5 दूना 10, 25 25। फिर लगाइएगा किससे, 5 से लगाएंगे, कितना आएगा, 125 आएगा ना। फिर 5 से लगाइए, कितना आएगा, 25। फिर 5 से लगाएंगे, समझे, फिर 5 से लगाइए तो 5 आएगा। यहाँ देखिए 3125 जो है ना, 3125, तो इस तरह लिखेंगे। तो 3125 के बदला में क्या लिखिएगा, देखिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5 लिखिएगा ना। अब यहाँ पर देखिए 13/5 की पावर 5 हो गया, है ना। तो आपको क्या बोले, जब सिर्फ आप देखिए
जब ये कटने वाली ना हो तो वैसे स्थिति में हर का गुणनखंड करेंगे, और हर का गुणनखंड करेंगे या तो सिर्फ 5 आए, ठीक है, या सिर्फ 2 आए, या 2 और 5 आए, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? शांत होती। क्या होती है? शांत होती। तो आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? लिखिएगा 13/3125 के हर के अभाज्य गुणनखंड में समझे केवल 5 आ रहा है ना, 5 का धनात्मक घात है, ठीक है। तो इसीलिए 13 बट्टा कितना 3125 क्या होगा? शांत होगा। इस तरह आपको लिखना है, समझे? क्या होगा? ये शांत हो जाएगा। तो कम से कम आपके दिमाग में ये होना, देखिए केवल 5 लिखने का मतलब ये मत समझना सिर्फ 5 गुना 5 गुना 5, या आप लिख सकते हैं 5 के धनात्मक 5 जो है ना धनात्मक घात के रूप में आ रहा है ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलिए सॉल्व करते हैं। 17/8 है ना। बताइए कटने वाला है? ये नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे? इस 8 का गुणनखंड कीजिएगा। 8 का गुणनखंड क्या होगा? 2 चौका 8, 2 दूना 4 हुआ ना। इसे आप लिख सकते हैं 17/8 को क्या लिखिएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 17 और 2 की पावर 3 लिखिएगा ना। तो यहाँ देखिए लिखिएगा चूंकि 17/8 के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, इसीलिए 17/8 क्या होगा? इसलिए 17/8 क्या होगा? इसीलिए 17/8 क्या होगा? शांत होगा। समझे? इस तरह कितना इजी सवाल है बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए 64/455। 64/455 क्या होगा बताइए। तो 64/455 बनाइए। इतना इजी क्वेश्चन है, खुद बन जाएगा, आप लोग खुद बना सकते हैं। समझे? बहुत इजी क्वेश्चन है। चौसठ बट्टा 455 है ना। अब देखिए कटने वाला है, 2 तो नहीं कटेगा, 3 से 6 4 10 नहीं कटेगा, 3 से 10 नहीं कटता है। चलिए अब देखिए 5 से भी नहीं कटेगा, 455 का गुणनखंड कर लेते हैं। कितना आएगा? 5 से लगाइएगा, 5 9 45, 5 6 5, ठीक है। फिर देखिए 7 से लगेगा, 13 7 91। अब यहाँ पर देखिए बाबू 64/455 है ना। 64 बट्टा कितना है? 455। तो 64/455 जो है, क्या देख रहे हैं आप? 64। इस 455 को बदले में क्या लिखिए? 5 गुना 7 गुना 13। आप क्या लिखोगे? आप लिखिएगा चूंकि 64/455 के हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त 7 और 13 भी आ रहा है, इसीलिए 64 बट्टा, समझे, 64/455 क्या है? अशांत है। समझे? इतना इजी क्वेश्चन है, अशांत है। फिर देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए फिर 4 का है 15/1600 है ना। 4 का क्या है? 15/1600 है। 4 का देखिए 15/1600
1600, है ना। कटने वाला है, पहले काट दीजिए, कटेगा ये, 5 से काटी, 5 तिया 15। देखिए फिर कितना आएगा यहाँ पे, 5 तिया 15, उतर गया 1, 5 दूना 10, उतरा 0। अब तो नहीं कटेगा, 3 बट्टा कितना बचा, 320। अब 320 का क्या करें, गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 से लगाइए, कितना होगा 160, फिर 2 से लगाइए 80, फिर 2 से लगाइए 40, फिर 2 से लगाइए कितना आएगा 20, फिर 2 से लगाइए 10, फिर 2 से लगाइए 5, है ना। तो आप लिखोगे, यहाँ देखो ये 320 है ना, 320, देखिए तो 320 का गुणनखंड के 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 और गुणा 1 5 है ना। अब बताइए आप लोग, इसका जो गुणनखंड की हर का गुणनखंड, तो सिर्फ 2 और क्या आया 5, है ना, सिर्फ 2, देखिए है ना, 2 गुणा 2, 2 का धनात्मक घात है और गुणा 5 है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये शांत होगा। तो आप लिख सकते हैं, इस तरह लिख लीजिएगा, चूंकि 15/1600 के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, इसीलिए क्या है, यह शांत है। तो लिख लीजिए ऐसे, चूंकि 15/1600 के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा क्या 5 है, इसीलिए क्या है यह, इसीलिए यह शांत है। क्या है, शांत है, समझे, इस तरह बनाना है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 में क्या है, 5 में देखिए 29 बट्टा कितना है 343, 5 नंबर देखिए 29 बट्टा 343 है, कटेगा, नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो ऐसे स्थिति में क्या कीजिएगा, 343 का गुणनखंड कीजिए, समझे, गुणनखंड करेंगे तो देखिए 7 से लगेगा क्या, 7 से लगेगा, 7 चौका 28 होता है ना, 28, 7 चौका कितना होता है 28 होता है, 28 घटाएंगे 6 बचेगा, 63, 3 उतरे 63, तो 7 9 63, फिर 7 से लगाओ, 7 आ गया। क्या देख रहे हैं 29, अब बट्टा में 7 गुना 7 गुना 7 यानी 7 की पावर 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर का गुणनखंड में क्या आ रहा है, न तो 2 है न तो 5 है, इसके अतिरिक्त एक अन्य अभाज्य संख्या 7 आ रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो लिखिएगा 29/343 के हर के अभाज्य गुणनखंड में 7 आ रहा है, ठीक है, इसीलिए यह क्या है, अशांत है, ठीक है। आगे समझ में, इतना इजी क्वेश्चन है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 है, समझे, ये गुना है यहाँ पे। अब बताइए 23 तो 2 मतलब ना 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हर का जो रूप है 2 और 5 के रूप में, इन्हें 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5 होगा। तो आपको अभी पढ़ा है शांत कब होगा, जब क्या कहते हैं, हर का गुणनखंड यानी हर का अभाज्य गुणनखंड या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, वैसे स्थिति में क्या होती है, शांत होती है। तो क्या होगा, लिखिएगा, यहाँ लिखना आप ऐसे लिखिएगा, इतना के हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, समझे, इतना का अभाज्य गुणनखंड क्या है, इतना का अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 है ना, इसीलिए यह क्या होगा, शांत, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 7 का,
क्या है 7, 129 बटा में है 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना है 7 के पावर 5 दिया है। ठीक है, बताइए क्या होगा ये, बताइए। अब देखिए 7 के पावर यहाँ पे 5 है, समझे। देखिए 7 का ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो 129 बट्टा में 2 की पावर 2 से कटेगा, 129 नहीं कटेगा, ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए 5 से तो नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं। अब यहाँ देखिए 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 5 है। इसे अब क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। इसे भी 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 5 को भी मतलब 7 बार लिख सकते हैं, 5 गुना 5 करके। लेकिन कटने वाला नहीं, इसलिए छोड़ दिया इसे। अब देखिए 7 से कटेगा क्या, तो आप काट के देखिए, प्रयास कीजिए काटने का। 129 कटता है 7 से, तो मेरे ख्याल से नहीं कटेगा, समझे। इसे देखते हैं, भागा देखिए, चेक कर लीजिए आप लोग। 129 में 7 से भागा दीजिए, 7 के 7, 12 में 7 गया 5 बचा, नहीं कटेगा। अब बताइए तो कटने वाला है ये नहीं है। अब यहाँ देखिए 2 और 5 के अलावा इसका जो अभाज्य गुणनखंड इसमें क्या है, 7 आ रहा है 7, और कटेगा भी नहीं। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, ये अशांत। और अशांत को ही अनवसानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवसानी। लिखिएगा यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में, समझे, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 के अतिरिक्त 7 आ रहा है, इसीलिए यह क्या है, अशांत है। अशांत को ही अनवसानी क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति कहते हैं। आंसर में अनवसानी आवृत्ति दिया है, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा, इसी का दूसरा नाम है, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए 6 बट्टा कितना है 15, 6 बट्टा 15 क्या है, बना के देखते हैं। 6 बट्टा 15 है, देख लीजिए, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 6 बट्टा 15 है ना। अब 6 बट्टा 15 है, तो इसे क्या करेंगे, कटने वाला है, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 2 बट्टा 5 आ गया। बताइए 2 बट्टा 5 कटने वाला नहीं है, 5 है ना हर में, तो 5 है, तो क्या हो गया, शांत हो गया। तो लिखिए, लिख लीजिएगा इसे, क्या है बताइए, शांत है ना, शांत। चलिए और आगे देखिए। अब देखिए इधर कितना है, 35 बट्टा 50, कितना है 35 बट्टा 50। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 35 बट्टा क्या है 50, तो 35 बट्टा 50 क्या होगा, देखिए शांत होगा या शांत होगा। तो 5 से 5 सत्ते 35, 5 है 50, 7 ये 10 जो है, इसमें 2 गुना 5 लिख सकते हैं ना। देखिए 2 और 5 आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये शांत, क्या हो जाएगा, शांत है। इस तरह लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे लिखिएगा। चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 आ रहा है, इसलिए क्या है, यह शांत है, समझे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखिएगा, देखिए 35 बट्टा 50 था ना, तो 5 सत्ते 35, 5 है 50, 7 बट्टा कितना आया 10। तो 10 का गुणनखंड हम करेंगे तो 2 गुना 5 लिख सकते हैं ना। तो बताया ना, जब हर का गुणनखंड कीजिएगा 2 या तो 5 या 2 और 5 दोनों आए, तो वैसी स्थिति में क्या होती है, शांत होता है। तो हो गया शांत, लिख लिए। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कितना है, 77 बट्टा 210। क्वेश्चन नंबर 10, 77 बट्टा में कितना है 210 है। अब कटेगा ये 7 से कटेगा, 7 या 21, 11 सत्ते 77,
11/30 आया। बाबू 30 का गुणनखंड कीजिएगा। 30 का गुणनखंड क्या आएगा बताइए? 30 का गुणनखंड करके देखिए। तो 2 से लगाते 15, फिर देखिए 3 से लगाए 5 आ गया। तो 2 गुना 3 गुना 5 है ना, 2 गुना 3 गुना 5। अब बताइए 2 और 5 के अतिरिक्त क्या आ रहा है? यहाँ पे 3 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? आसान, 3 आसान ही हो गया। ठीक है, लिखिएगा चूंकि 77/210 के हर का अभाज्य, समझे, अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 के अतिरिक्त क्या आ रहा है? देखिए 3 आ रहा है, इसलिए यह क्या है? अशांत है ना, अशांत। क्या ये अशांत है? क्या है? अशांत। समझे? इसी को अनवसानी भी कहते हैं। इस तरह लिखना है आपको। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं अनवसानी। अशांत का दूसरा नाम है, क्या नाम है? अनवसानी। ठीक है, अनवसानी आवर्ती कहते हैं। ठीक है, अनवसानी आवर्ती लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आंसर में जो है ना अनवसानी आवर्ती दिया है। समझे? चेक कर लीजिएगा आप लोग, अनवसानी आवर्ती है।